नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार और आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम का टॉपिक। अधिगम के अंदर हम लोग संज्ञानवाद पढ़ रहे थे और संज्ञानवाद के अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो पढ़ रहे हैं सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग। सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत पढ़ रहे हैं और ये सिद्धांत दिया है लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। लेव वाइगोत्स्की इसके प्रतिपादक हैं। लेव वाइगोत्स्की इसके प्रतिपादक हैं। और ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। रूस के मनोवैज्ञानिक है। ध्यान रखिएगा, रूस के मनोवैज्ञानिक है लेव वाइगोत्स्की। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने क्या कहा है। देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक निर्मितवाद के बारे में। इसके बारे में कुछ विशेष बातों पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है कि जो मानव मन है उसका विकास सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। सबसे पहले नंबर 1 पर बात करते हैं, मानव मन का विकास, मानव मन का विकास। ध्यान रखिएगा, सामाजिक व सांस्कृतिक, मानव मन का विकास सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। पहली बात, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया, ध्यान रखना, सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है मानव के मन का विकास। पहली बात। दूसरी बात, मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है। ध्यान रखिएगा, निर्मित है जो वयस्क, जो ध्यान रखिएगा, जो वयस्क व बच्चों की अंतःक्रियाओं के, बच्चों की अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। परिणाम स्वरूप होता है। मन एक संयुक्त, ध्यान रखिएगा, संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है जो वयस्क व बच्चों की अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। ध्यान रखिएगा। तीसरी बात करें हम तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज व सांस्कृतिक संबंध जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रखिएगा, बालक के
ध्यान रखिएगा, बालक के संज्ञानात्मक विकास में, बालक के संज्ञानात्मक विकास में, ध्यान रखिएगा, बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज व सांस्कृतिक संबंध, समाज व सांस्कृतिक, समाज व सांस्कृतिक संबंध, समाज व सांस्कृतिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण होते हैं, संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो वहां पर समाज व सांस्कृतिक जो संबंध हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, चौथे नंबर पर बात करते हैं बालक का ज्ञान निर्माण, बालक का ज्ञान निर्माण, बालक का ज्ञान निर्माण सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। ज्ञान निर्माण सामाजिक व सांस्कृतिक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान निर्माण सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट 5 पे बात करते हैं, ज्ञान बाहरी वातावरण में स्थित होता है और सहयोगी होता है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान बाह्य या बाहरी वातावरण में स्थित व सहयोगी होता है। ध्यान रखिएगा, सहयोगी होता है। ज्ञान बाह्य व बाहरी वातावरण में स्थित होता है और सहयोगी होता है। फिर हम बात करते हैं परिवार, समाज, मित्र, विद्यालय बालक के विकास में भूमिका निभाते हैं। बालक के विकास में भूमिका निभाते हैं। ध्यान रखिएगा, बालक के विकास में भूमिका निभाते हैं। ये सभी बातें आती है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक निर्वितवाद के अंदर पहले समझने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। जैसे GDP, ZDP, इसका मतलब होता है जोन ऑफ पैरोक्सी डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है जोन ऑफ पैरोक्सी डेवलपमेंट। जोन ऑफ पैरोक्सी डेवलपमेंट, इसका अर्थ होता है इसे निकटस्थ या समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे निकटस्थ या
समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, समझने वाली बात है कि कोई भी कठिन कार्य है उसकी एक निश्चित सीमा होती है, कार्य के कठिन होने की निश्चित सीमा होती है, अकेला कार्य नहीं कर सकता। मैंने कहा कि कार्य की कठिनाई की सीमा होती है, कोई भी बालक अकेला कार्य नहीं कर सकता, अपने से बड़े कुशल योग्य लोगों की मदद से ही वह, उनकी सहायता से ही, उनके सहयोग से ही वह कार्य कर सकता है। बालक अपने माता पिता व सहयोगियों की मदद से जब कार्य करता है तो उसको ZDP के नाम से जाना जाता है, उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, क्षेत्र कहा जाता है। निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, ये भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं, कठिन कार्य की एक सीमा है, कठिन कार्य की एक सीमा है। बालक अकेला कार्य नहीं करता, ध्यान रखिएगा, नहीं करता या नहीं कर सकता। अब बात क्या आती है, बात आती है वह अपने से कुशल योग्य व बड़ों की या बड़ों का सहयोग लेता है, ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, बालक माता पिता व सहयोगी की मदद से ज्ञान निर्माण करता है। बालक माता पिता व सहयोगी की मदद से ज्ञान निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा, बालक माता पिता व सहयोगी की मदद से ज्ञान निर्माण करता है। ये तो बात हुई ZDP के बारे में, जोन ऑफ पैरोक्सी डेवलपमेंट के बारे में। इसे निकटस्थ या समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसी के अंदर एक शब्द आता है MOK, एक शब्द आता है MKO, ये शब्द आता है MKO, ये शब्द आता है। इसका मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये होता है। और मोर नॉलेजेबल अदर्स का मतलब होता है कि बालक विचारों, मूल्यों, तकनीक व भाषा ज्ञान को बड़ों से सीखता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है बालक विचारों, मूल्यों, तकनीकों व भाषा ज्ञान बड़ों से सीखता है,
बड़ों से सीखता है, इसे कहेंगे MKO। ध्यान रखिएगा। आगे हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण हम पढ़ रहे हैं सामाजिक निर्वितवाद का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है जो रूस के मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा दिया गया है। दूसरे सिद्धांत इसी के अंदर बात कर रहे हैं ढांचा निर्माण। ढांचा निर्माण, ढांचा निर्माण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और ढांचा निर्माण के अंदर जो बात आती है इसे हम कहेंगे स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ढांचा निर्माण। ध्यान रखिएगा, इसमें यह समझाया गया कि तकनीक है सहायता के स्तर में, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन करती है। तकनीक जो है वो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है, ध्यान रखिएगा। और संवाद जो है वो ढांचा निर्माण के अंदर महत्वपूर्ण उपकरण है। दो बातें ध्यान रखनी है। तकनीक हम बात कर रहे हैं ढांचा निर्माण के बारे में और इसमें कहा गया तकनीक सहायता स्तर में, तकनीक सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। ध्यान रखिएगा, स्तर में परिवर्तन करती है दूसरी बात, संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण उपकरण है, महत्वपूर्ण उपकरण है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण उपकरण है। फिर तीसरे नंबर पर बात आती है भाषा विचार। भाषा विचार, भाषा विचार के अंदर ध्यान रखिएगा इन्होंने निज भाषा को महत्वपूर्ण माना है। निज भाषा महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा है वाइगोत्स्की ने। भाषा विचार में निज भाषा जो है वो महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें तो भाषा विचार के 3 चरण इन्होंने बताए हैं। ध्यान रखिएगा, 3 चरण बताए हैं इन्होंने। भाषा विचार के 3 चरण बताए हैं, जिसके अंदर पहला चरण है सामाजिक भाषा। पहला चरण सामाजिक भाषा, दूसरा चरण आत्मभाषा और तीसरा चरण है स्वकेंद्रित भाषा। स्वकेंद्रित भाषा, ध्यान रखिएगा, तीसरा चरण है स्वकेंद्रित भाषा। ये 3 चरण बताए हैं वाइगोत्स्की ने भाषा चरण में, और इसमें से आत्मभाषा या निज भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। ध्यान रखिएगा, आत्मभाषा या निज भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है भाषा चरण के अंदर। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, चौथी बात इन्होंने कही है खेल व भाषा। खेल व भाषा के बारे में ध्यान रखिएगा, चौथी बात कही खेल व भाषा के बारे में। तो वाइगोत्स्की ने माना कि खेल का बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ध्यान रखिएगा, खेल बालक के विकास में महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, खेल बालक के विकास में महत्वपूर्ण है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि खेल से क्या क्या मिलता है,
इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्मबल मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, आत्मबोध होता है और आत्मनियमितीकरण होता है। ध्यान रखिएगा, आत्म नियमीकरण अगर हम इसे कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आत्मनियमीकरण होता है। तो खेल की वजह से आत्मसंतुष्टि, आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मनियमीकरण सभी प्रकार की चीजें होती हैं। तो ये सामाजिक निर्मितवाद का एक टॉपिक था जो रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है अधिगम के सिद्धांत के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये संज्ञानात्मक जो विचारधारा है उससे जुड़े हुए हैं। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।